गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हम रिया रावल आंटी के द्वारा लिखा गया सत्संग देखेंगे। ये सत्संग उन्होंने gurujimaharaj.com वेबसाइट पर शेयर किया है। संगत जी, सत्संग सुनने से पहले गुरु जी का ध्यान कर लेते हैं, उनका मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहें तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। रिया रावल आंटी जी ने सत्संग की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे भजन से की है। जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी थां असां मर जाना सी, असां मर जाना सी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रिया आंटी जी लिखती हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे परिवार को सदैव अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं गुरु जी का धन्यवाद कैसे करूं। जब से हम गुरु जी के दिव्य छत्र छाया में आए हैं, जीवन जीने लायक हो गया है। गुरु जी हमारे रास्ते की बाधाएं और तनाव को दूर हटाकर हमारे जीवन को सरल बना देते हैं। वह जानते हैं कि हमें कब किस वस्तु की आवश्यकता है। बिन बोलियां सब किछ जानदा और हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। 4 अक्टूबर 2010 को केवल 6 महीने 5 दिन की गर्भावस्था के बाद मैंने नई दिल्ली के एक अस्पताल में एक कन्या को जन्म दिया। समय से पहले जन्म होने की वजह से नवजात बच्ची को नवजात शिशु गहन देखभाल NICU में भर्ती किया गया। चिकित्सकों ने हमें साफ साफ कह दिया था कि बच्ची के बचने के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि उसका जन्म समय से बहुत पहले हुआ है। हमने चिकित्सकों से कहा कि वे अपनी ओर से बच्ची को बचाने के प्रयास में कोई कमी न रखें। वो NICU में 40 दिन से लगातार वेंटिलेटर के सहारे थी। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे गुरुजी की तस्वीर दी और यद्यपि अब तक मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण नहीं किया था, मैं जब भी NICU में जाती तो अपनी बच्ची के बिस्तर पर वह तस्वीर रखती ताकि उसको गुरुजी का आशीर्वाद मिल सके। मेरे मामा और मामी ने मुझे गुरुजी की दिव्य शक्तियों के बारे में बताया और मैंने उन पर विश्वास करना आरंभ कर दिया। किंतु अभी भी मेरी बेटी NICU में ही भर्ती थी। चिकित्सकों ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी और मैं बहुत रो रही थी। तब एक दिन मेरे मामा और मामी हमारे घर आए और उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग की किताब और शब्द की CD दी। उन दिनों से मैंने सत्संग पढ़ने और शब्द सुनने आरंभ किए। मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी और चिकित्सकों ने अब हमें तैयार रहने के लिए कह दिया था, पर मुझे अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार होगा और मेरी बेटी बच जाएगी। किंतु जब मेरी बेटी नहीं रही, मैं पूरी तरह से टूट गई। वह 11 नवंबर 2010 का दिन था और मुझे ऐसे लगा कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। परंतु गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को सहारा दिया और इस दुख से उबरने में हमारी मदद की। गुरुजी के आशीर्वाद से जनवरी 2011 में मैं दोबारा गर्भवती हुई। मैंने अपने मन में बस एक ही भाव कायम रखा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और वो मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे। एक बच्चे की तरह मैंने उनको पूरी तरह से समर्पण कर दिया और मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद देंगे। यद्यपि मेरी गर्भावस्था में कुछ परेशानियां आई और पूर्व प्रसव के कारण चिंताएं भी थी, पर मेरी गर्भावस्था आराम से निकली। चिकित्सकों ने हमें कहा कि इस बार खतरा अधिक था, पर हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास था। अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में मुझे एक भक्त का सपना आया। वह महिला अपने बच्चों, एक लड़का और लड़की के साथ हमारे घर आई और उसने अपना एक बच्चा मुझे रखने के लिए कहा। मैं लड़की के साथ खेल रही थी। मेरा पहला बच्चा भी लड़की ही थी और मैं उसे वापस पाना चाहती थी, पर वो आंटी मुझे लड़का रखने के लिए कह रही थी और बोली, इसे रख लो,
यह भी गुरुजी का बच्चा है। मैं लड़की रखने की हट कर रही थी और साथ ही यह भी सोच रही थी कि मैं तो पहले से ही गर्भवती हूँ, इस बच्चे का ध्यान मैं कैसे रखूंगी। मुझे सपने का मतलब उस समय समझ नहीं आया, पर जब 6 सितंबर 2011 को मुझे गुरुजी के आशीर्वाद स्वरूप एक प्यारी पुत्री हुई तो मतलब स्पष्ट था कि कैसे सपने में ही गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी इच्छा पूरी की। हमने अपना पहला बच्चा खो दिया था, इसलिए इस बार हमने बहुत सोचकर दूसरा अस्पताल चुना। 6 सितंबर 2011 को मैं घर पर थी जब मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और जब मैंने अपने चिकित्सक को फोन किया तो उसने कहा कि उस समय वह उसी अस्पताल में थी जहां मैंने अपना पहला बच्चा खोया था और उसने मुझे शांत होने को और तुरंत वहीं आने के लिए कहा। जब तक मैंने अपने पति को यह बताया वह गाजियाबाद पहुंच गए थे और घर वापस आने में उनको 1 घंटा लग गया। जब तक वह घर नहीं पहुंचे मैं शब्द सुनती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि वह मेरे बच्चे का ध्यान रखें। अस्पताल जाते समय गुरुजी ने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। हमारे आगे वाली गाड़ी पर एक बड़ा सा ओम लिखा हुआ था और इससे हमें आश्वासन मिला कि हम सुरक्षित थे। हम जानते थे कि मैं और मेरा बच्चा गुरुजी की शरण में थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे उसी समय भर्ती होने को कहा क्योंकि किसी दूसरे अस्पताल में जाने का हमारे पास समय नहीं था। आधे घंटे के अंदर मेरा प्रसव सामान्य हुआ और गुरुजी से मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बच्ची के माथे पर त्रिशूल गुरुजी का चिन्ह बना हुआ था। यह बात भी मुझे बाद में समझ आई कि मैं उसी अस्पताल क्यों गई, क्योंकि पहले मैं हर बार यही प्रार्थना करती थी कि मैं इसी अस्पताल से एक स्वस्थ बच्चा घर लेके जाऊं। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरी इच्छा पूरी की। 2 दिन बाद हम जांच के लिए दोबारा अस्पताल गए। चिकित्सक ने मेरी बेटी की बिलरूबिन की जांच करवाई जिसकी मात्रा अधिक थी। फोटोथेरेपी इलाज के लिए मेरी बेटी को 2 दिनों के लिए नर्सरी में भर्ती कराया गया। मैं अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी, पर गुरुजी में मेरा पूर्ण विश्वास था। अपनी बेटी के बिस्तर पर गुरुजी की तस्वीर रखकर मैं घर वापस गई। उसके साथ वाले बिस्तर पर एक और बच्चे का वही इलाज चल रहा था। मेरी बेटी शनिवार को भर्ती हुई थी और वो बच्चा रविवार को। सोमवार को हमें अस्पताल से फोन आया कि हम अपनी बच्ची को वापस ले जा सकते थे। उसकी रिपोर्ट अब ठीक थी। शाम को जब हम अपनी बच्ची को घर ले जाने के लिए पहुंचे तो हमने देखा कि वो दूसरा बच्चा भी उसी दिन और उसी समय घर वापस जा रहा था। गुरुजी ने दोनों बच्चों पर कृपा की थी। सही मायने में हमारी बेटी गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए हमने उसका नाम मेहर रखा है। उसके माथे पर त्रिशूल का निशान अभी भी स्पष्ट रूप से नजर आता है और जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वह और अधिक चमकता है। हमें आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी का धन्यवाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरुजी।